गौरी आया, गौरी आ गया, हेलो। गौरी। हाँ जी, गौरी जी। बेसिकली अभी मैंने कॉल इसलिए की थी कि ये जो इंडो इंडो पाक और सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हिंदू मुस्लिम का जो डिस्कस हो रहा है उसको मेरे ख्याल से वी आर जस्ट लुकिंग एट उसको एक खास जाविये से देख रहे हैं, हम पूरी पिक्चर नहीं देख रहे। ये जो इन्होंने नाम रखे हुए हैं गजनवी और गोरी वगैरह मिसाइलों के नाम जो इन्होंने रखे हुए हैं, बेसिकली इट्स अ टैक्टिक, राइट? पाकिस्तान ने जो जिन्होंने ये नाम रखे, उन्होंने एक वो उसके पीछे जो सोचा वो ये है कि आपका जो अफगानिस्तान है, जो आपकी ड्यूरेंट लाइन है, वहां से भी आपको डेंजर है। आपकी जो रेड क्लिफ लाइन है, जो इंडिया और पाकिस्तान जो डिवाइड हुए थे, रेड क्लिफ लाइन, तो ये चाहते हैं कि कम से कम अफगानिस्तान को तो ये अपने वो कर लें कि भाई हम तो आप ही हैं, आप हमारे ऊपर क्या हमला करेंगे, ये आगे इंडिया पे दैट्स काइंड ऑफ देयर होल आइडिया बिहाइंड इट कि वी आर ऑल वन विद अफगानिस्तान, इवन दो वी आर नॉट। क्योंकि अफगानिस्तान के और हमारे काफी मसाइल हैं, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मेरे ख्याल से इंडिया से ज्यादा हैं, क्योंकि हमने आधा अफगानिस्तान वहां से भी काटा हुआ है और उनको तो बिल्कुल जो है ना सी पोर्ट से बिल्कुल काट के अलग किया हुआ है। अफगानिस्तान का वो जो है ना रास्ता हमने रोका हुआ है, बिल्कुल सी से पोर्ट उनका रोका हुआ है, तो हमारा उनसे ज्यादा गड़बड़ है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट द होल आइडिया इज। इट्स वेरी पॉलिटिकल, राइट? इट्स नॉट कि हिंदू मुसलमान, और ये दूसरी बात ये जो है कि जी मुसलमान कहते हैं कि वो काले हैं और ये वो, तो ये तो हिंदुस्तान के अंदर जो ब्राह्मण थे और जो जो डिवाइड्स थी हाँ वो हाँ, तो वो थे, नहीं नहीं, ये हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन का सोल्यूशन ये नहीं है कि हम उन्हीं जो पॉलिटिक्स जो रही है, वो हमें पता है अछूत है तो शूदर है तो इसका काम गटर साफ करना है, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे में रही है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप वही चीज बार बार किए जाए। बिल्कुल आपने बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगानी है, और आपने कहीं ना कहीं तो आगे जाना है ना। आपने कहीं तो कहना है कि हाँ यार, ये हमने ये जो गलतियां थी। अब आप एक 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 और सही बात है, और ये उठ रही है इंडिया में भी, और उठनी चाहिए, क्यों नहीं, कि उनकी अपनी टेक्स्ट बुक्स में उनके अपने राजाओं का किस्सा नहीं सुनाया जाता जिन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़े। और वहां पे भी गौरी गजनवी को बड़ा हीरो बना के, तो वहां पे इसलिए उनको गुस्सा चढ़ता है, वो बहस करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमने उनको नहीं पढ़ा, ये लोग तो हमारे से बाहर से आके इन्होंने हमले किए। अब आपके अफगानिस्तान से मसला है, तो क्या अफगानिस्तान वाले हम पे चढ़ाई कर देंगे अगर हम गौरी को गजनवी को हीरो नहीं मानेंगे? क्या क्या हम उसके ऊपर पोरस के ऊपर नहीं बना सकते, जैसे अलेक्जेंडर को शिकस्त दी थी? क्या उसके ऊपर मिसाइल नहीं रख सकते? पोरस हमारे एरिया का था बादशाह। क्या हम रंजीत सिंह के ऊपर नहीं बना सकते मिसाइल का नाम? आई मीन, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो दीवार खड़ी की हुई है कि हम मुसलमान और हम तो तोप है, ये गिरेगी, ये नहीं चल सकती, ये ड्रामेबाजी ज्यादा देर अब। हाँ, ये तो हारिस एक आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पोरस के बारे में या रंजीत सिंह, आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय रंजीत सिंह की। आप अगर वो पढ़े तो उसने जो है मेरे ख्याल से मॉडर्न हिस्ट्री में पंजाब जो है कभी भी एक एम्पायर नहीं रहा। उसने यस। वो एक बनाया और उसने बेसिकली जाके अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला किया और उनको भी कब्जा कर लिया। लेकिन हिस्टोरिकली कोई हमेशा अफगानिस्तान से करेक्ट नहीं हमला है। करते थे, और he was great in that। लेकिन उसको फिर सिखों ने कैप्चर कर दिया ना कि ये हमारा है। फिर मुसलमानों ने फिर एज अ रिएक्शन इसमें जो है ना हमारा हमारा करके ना सबने अपना अपना एक चुन लिया हुआ है। तो फिर मुसलमानों के पास फिर ये गौरी गजनवी और अब्दाली वगैरह बचते हैं, तो दैट्स व्हाई। तो इंडिया में जो जो अभी ये जो कुछ हो रहा है, जो वो भी कोई कह रहा था कि अभी किसी ने पीछे कहा कि जी इंडिया में वो ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन जो है वो मदरसे बंद करके ये वो करके फोर्सफुली मुसलमानों को ये करना चाहिए। तो और उन्होंने ये नहीं कहा था मेरा हाल। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मदरसे फोर्सफुली बंद किए, कि उन्होंने कहा था, मैंने नहीं ये सुना ये बात। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने उनका आइडिया था कि नहीं, उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है, देखिए अब एजुकेशन के ऊपर तो मैं आप कह रहा हूँ कि हाँ, और कोई तरीका नहीं। आप नील डिग्रास टाइसन वगैरह को क्यों नहीं सुनते? आप जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, आप उनको क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वहां पे भी एक बहस चल रही है कि हमने क्रिएशनिज्म को साइंस की किताब में लाकर पढ़ाना है, कि एक ऑल्टरनेटिव हमने पढ़ाना है आपको, कि ऑल्टरनेटिव ये है कि जी कि ये भी हो सकता है, बिग बैंग के अलावा ये भी हो सकता है गॉड ने बनाया हो। तो ये वहां पे भी चक्कर चल रहा है कि हमने ये करना है। उधर वो कहते हैं कि ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है ना, ये अपने घरों में या चर्चों में रखो, इसको साइंस की क्लास में ना घुसाओ। तो साइंस की क्लास को हमने पढ़ाना है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि यहाँ पे मुझे बाकी अमेरिका वगैरह का नहीं पता, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है मैंने आपको बताया, यहाँ पे बच्चे अगर माँ बाप बच्चों को स्कूल ना भेजें तो उनको फाइन हो जाता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक चीज जो मैंने इंडिया के अंदर जो देखी है, जो थोड़ा सा बाकी तो उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी रही है, नेहरू का जो सेक्युलरिज्म था
उसमें जो उन्होंने जो एक निज़ाम जो अंग्रेज़ों का था ना, जिसमें एक मदरसा निज़ाम अलग था एजुकेशन का और बाकी सेक्युलर एजुकेशन अलग रखी थी, उन्होंने उसको मर्ज नहीं किया। उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों को दिया है खुला कि जी आप अपने निज़ाम के मुताबिक अपना एक अलग से उन्होंने उनको वो दिया, क्या कहते हैं, उनका मेरे ख़्याल से मुसलमानों का तो लॉ भी कोई अलग था ना, वो ट्रिपल तलाक अभी जाके बैन हुई है, पहले नहीं थी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मुसलमान बहुत पीछे रह गए इंडिया में इस वजह से। क्योंकि और इसकी वजह ये भी तो है ना, और अगर ये भी तो देखे ना आप भाई कि जो अब कितना डिफरेंट बंदा करे इनको। अब जब ये जो चीजें होती हैं, अब ये जब तबलीगी जमात का जो गंद हुआ, अब यहाँ इनको कितना बंदा डिफरेंट करे। मैं मानता हूँ, मैं कह के थक गया हूँ कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। बहुत सारे मुसलमान, अभी मैं देख रहा था उस पे अक्सर में डिबेट चल रही है मोहित पीरज़ादा का, मैं एक क्लिप मेरे ज़हन से गुजरा कि नीचे कमेंट्स में पढ़ रहा था, वो सारे लोग मौलवियों को गालियां दे रहे थे कि ये नमाजों से क्यों नहीं बाज आ रहे। अब वो सारे मुसलमान ही हैं, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि इन मौलवियों को तबाह कर दो। तो मैं क्या और इस तरह का रिएक्शन चाहिए मॉडर्न मुसलमानों से कि ये मदरसे में ये खादम रिजवी आया हो रही जो नीदरलैंड दे होते को पकड़ के, इनकी कोई औकात नहीं है, ये कोई नहीं है। ये हमारी आर्मी अगर चाहे इनको 2 मिनट में बंद कर सकती है। तो बिल्कुल। यही हमने फोर्स करना है, और मेरा ख्याल नैरेटिव जब चेंज होगा वो यही चेंज होगा। मैं अभी यही बैठा सोच रहा था कि आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद जो लड़के बच्चे आज सुनते हैं या जिनके ख्यालात आज एडवांस हो रहे हैं, अगर जब वो सियासत में ही नहीं, जब वो फौज में भी जाएंगे, जब वो कर्नल बनेंगे, जनरल बनेंगे, तब क्या ये मौलवी करेंगे? क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा मदरसे ही छोड़ रहे हैं, ये तो मदरसा छाप बच्चे ही छोड़ रहे हैं। उन्होंने तो कोई कौन मदरसे से निकल के बनता है जर्नैल बनता है, या कौन मदरसे से निकल के प्राइम मिनिस्टर बनता है? कोई नहीं बनता। ये मदरसे वाले ये इन्होंने कोई दुनिया में कंट्रीब्यूट नहीं किया और करना भी नहीं है, और ये इनके खिलाफ इनकी पिटाई ही होनी है कि यही बच्चे जो बाहर से पढ़ के आते हैं या जिनका दिमाग खुल जाता है, जब वो फौज में आर्मी में जर्नैल बनेंगे, तो इनके साथ होनी बहुत बुरी है। बस ये वक्त, मैं बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं 25-30 साल जो अगर मैंने जिंदा रहना है, तो ये मेरी आंखों के सामने हो कि इनकी 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 सही फटे। बहरहाल दैट्स जस्ट माय। हाँ, ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, इसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में। रैशनल थिंकिंग बेसिकली वो ज़िया-उल हक का जो था ना, कि ज़िया-उल हक ने ब्रूटलाइज़ कर दिया था सोसाइटी को, एक्सट्रीमिज़्म फैला दिया था। ये जो वो सर तन से जुदा और हर चीज़ में वो घुसा दिया और काले कानून लेके आ गया था वो। तो उसका बेसिकली यही था कि सोसाइटी ब्रूटलाइज़ हो जाए तो कोई यहाँ पे रैशनल थिंकिंग सारी ख़त्म हो जाए, कि उसको जिहादी मिले तो वो जाके अफ़गानिस्तान में जाके जिहाद करें और फिर बाद में इंडिया में जाएँ और ये वो। तो ये सारा तो अब थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से वो उबाल जो था वो नीचे आ रहा है। मिलिट्री भी अब थोड़ी वो हो रही है कि यार इनसे कैसे नाता तोड़े। इसमें थोड़ा-सा इंडिया को भी थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से अपना एक, क्योंकि अब पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ थोड़ा-सा नीचे आ रहा है, शायद आपको लगे या ना लगे, लेकिन इंडिया में ऊपर जा रहा है। अब इंडिया में एक्सट्रीमिज़्म देखिए, अब लगता है, लेकिन वो रिएक्शन है ना, अब ये नहीं हम बता सकते क्या वो रिएक्शन है, टेम्परेरी है रिएक्शन, ये एक चल रहा है। मुझे उम्मीद तो है, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं इमरान खान को इसलिए मैं बुरा नहीं कहता कि मुझे पता है कि वो अंदर से फिर भी एक, वो बेशक वो तस्बीह वगैरह पढ़ लेता है, लेकिन और उसकी बीवी ने भी लिफाफा अपने सर पे चढ़ाया हुआ है, चादर लपेटी हुई है। वो कैस्पर लगता है भूतनी कर रही है कोई। सॉरी प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट मीन टू इंसल्ट। लेकिन खुद जो है प्राइम मिनिस्टर, वो खुद फिर भी लिबरेटेड उनकी सोच है कि उन्होंने 1000 मंदिरों को रेनोवेट किया। उन्होंने उस आदमी को पकड़वाया जिसने वो सिख गुरुद्वारे पे हमला किया, जिसने ये कहा, उन्होंने कहा, इमरान खान ने ट्वीट दी कि जो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो उनका प्रोपेगेंडा जो भी है, जो अगर उस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान में आया तो हम नहीं करेंगे। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।